हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात। इनमें स्पेशली हम दकनियात से मुताल्लिक क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने वली दकनी है, दूसरा नुसरती है, तीसरा हाशमी बीजापुरी है और चौथा जो ऑप्शन है वो है इब्ने निशाती। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाशमी बीजापुरी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शुअरा था? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ पे हाशमी है, दूसरा वजही है, तीसरा नुसरती है और चौथा हवासी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने सवाल का जवाब दे दिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंतखाब मानी किसकी शायरी का इंतखाब है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है कुली कुतुब शाह, दूसरा है वजही, तीसरा जो ऑप्शन है वो है नुसरती और चौथा जो ऑप्शन है वो आपके सामने है इब्ने निशाती। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कुली कुतुब शाह। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि माशूक जान नहीं वहां भाई क्यों, पिया ला पिया बिन पिया जाए क्यों, ये किस शायर का शेर है? पहला ऑप्शन देखिए निजामी बेदरी है, दूसरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, तीसरे नुसरती हैं और चौथे वजही हैं। जल्दी से आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने जो है मसूद हुसैन खां है, दूसरा है प्रोफेसर सैयदा जाफर, तीसरा जो ऑप्शन है सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं और चौथे ऑप्शन में जमील जालबी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सैयद मुहियुद्दीन कादरी जोर। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कुल्लियात मोहम्मद कुतुब शाह को मुरत्तब करते हुए मुहियुद्दीन कादरी जोर ने उनकी शायरी को जिन दो हिस्सों में तकसीम किया है उनके नाम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में है शायरी व नज्म, क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? सल्तनत व मुलूकियत दूसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में नाज व नियाज है और चौथे ऑप्शन में इश्क व मजहब है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नाजो नियाज। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे वतनी एतबार से सही हैं, जेल में से दो जुमरे वतनी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं, सही हैं। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने दिया होगा। तब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। कैसे दुरुस्त होंगे जरा इन्हें हम समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुली कुतुब शाह और वजही। कुली कुतुब शाह की जो पैदाइश हुई है 1565 में गोलकुंडा में और 1612 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। वजही की पैदाइश भी 1566 ईस्वी में गोलकुंडा में हुई है और 1659 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। कुली कुतुब शाह का पहले आप नोट कर लीजिए 1565 गोलकुंडा याद रखेंगे और 1612 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। उसके बाद मुल्ला वजही की आप नोट कर लीजिए 1566
1566 गोलकोंडा, अगेन 1659 में आपका इंतकाल हुआ। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मीर तकी मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई आप सबको मालूम होना चाहिए, 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ। पैदाइश आगरा में, इंतकाल लखनऊ में हुआ है। बात करते हैं हम उर्दू के मशहूर गजल गो शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में। तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में, 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आतिश, कलीम आजिज, शाद अजीम आबादी और फानी बदायूनी के बारे में। आप सब इनके बारे में अपने कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो आतिश के बारे में सब लोग हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, 1778 ईस्वी में फैजाबाद में और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ठीक है जी। कलीम आजिज के बारे में बात कर लीजिए हम लोग। तो 1926 ईस्वी में, कहीं कि 1924 भी मिलता है, 1926 नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में 2015 में आपका इंतकाल हुआ है हजारीबाग में। इस बात को ज़हननशीं कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फानी बदायूनी से पहले शाद अजीमाबादी के बारे में। चलिए, तो शाद की पैदाइश जो हुई है 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं फानी बदायूनी, जिनका असल नाम है शौकत अली खान। तो फानी बदायूनी की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1879 में, 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने दे दिया होगा। तो अब आप सबको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। देखिए, पहले जुमरे में है लाजिमुल मुक्तदी, नौसरहार, वाहिद बारी। ये जो मसनवियाँ हैं किसकी हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये जो मसनवियाँ हैं ये सैयद अशरफ बयाबानी की हैं। किनकी हैं? सैयद अशरफ बयाबानी। जरूर आप नाम याद रखेंगे। तीसरे जुमरे की बात करें जो कि सही गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख सिकंदरी। ये जो मसनवियाँ हैं ये किसकी है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मसनवियाँ किसकी हैं? नुसरती की। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लें, जैसे कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है, जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे एक और अलग से दे दिया मेजबानी नामा। तो मेजबानी नामा जो मसनवी है ये हसन शौकी की है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन सही नहीं हुआ है। चौथे ऑप्शन में आ जाए दीवाने जोशिश और दीवाने रजा दस्तूरुल फसाहत। तो याद रखेंगे दीवाने जोशिश और दीवाने रजा के जो मुरत्तिब है वो है काजी अब्दुल वदूद। दस्तूरुल फसाहत के मुरत्तिब हैं इम्तियाज अली खां उर्शी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अलग अलग एग्जाम में पूछी चीजें पूछी। दीवाने जोशिश आप सबके यूजीसी नेट के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। चारों तरतीबों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, यानी सबसे पहले अशरफ बयाबानी, उसके बाद में हसन शौकी, देन मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही और इब्ने निशाती। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में कुतुब शाही दौर में, दूसरा है आदिल शाही दौर में, तीसरा है बहमनी दौर में और चौथा है आसिफ जाही दौर में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी बहमनी दौर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले निजामी बेदरी, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, देन इब्ने निशाती और उसके बाद में वली दकनी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उसके बाद में वली दकनी। चलिए बढ़ते हैं अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। बुरीद शाही, बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर। जल्दी से बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कुतुब शाही दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये मोती नहीं जिसको गवास पाए, मुल्ला वजह ने इस मिसरा में किस शायर पर चोट की है, यानी किसको निशाना बनाया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। हसन शौकी ऑप्शन में है, गवासी हैं, इब्ने निशाती हैं, मलिक खुशरूद हैं। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसने सरशारी इश्क और जुनून की कैफियत में सहरा नूरदी इख्तियार की? पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए यहाँ पे इब्ने निशाती है, दूसरा वली दकनी है, तीसरा ऑप्शन सिराज औरंगाबादी है और चौथे ऑप्शन में हाशमी बीजापुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सिराज औरंगाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कुल्लियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर किसने शाये किया? ऑप्शन की शक्ल में चार नाम आपके पास में, नसीरुद्दीन हाशमी है, क्या ये सही होगा? अब्दुल कादिर सरवरी है, क्या ये सही होगा? मुहियुद्दीन कादिर जोर है, क्या ये सही होंगे? मौलवी अब्दुल हक है, क्या ये ऑप्शन सही होगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है बुरीद शाही, दूसरा है कुतुब शाही, तीसरा है आदिल शाही और चौथा है बहमनी दौर। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आदिल शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें, बहमनी सल्तनत का बानी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अली आदिल शाह सानी, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इस सल्तनत का क़याम कब अव्वल में आया? तो याद रखेंगे 1347 ईस्वी में। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी फिजा की अक्कासी में नजीर अकबर आबादी का हमसर कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास में देखें जोश है, दूसरा चकबस्त है, तीसरा कुली कुतुब शाह है और चौथा अकबर इलाहाबादी है। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कुली कुतुब शाह। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज्यादा है? ऑप्शन की शक्ल में चार नाम है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहले ऑप्शन में है, दूसरे में गवासी है, तीसरे में नुसरती है और चौथे में वली दकनी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद रखिएगा यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हम सभी ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तारीख ज़ुबान उर्दू में दक्कनियात से मुतालिक हल किए हैं। अब मैं कुछ जनरल चीज़ें आपसे पूछूंगा और उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनके जवाब दीजिएगा क्योंकि ये सभी फैक्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। एक मसनवी है फूल बन, फटाफट आंसर सब लोग करेंगे। फूल बन किसकी मसनवी है? फूल बन किसकी मसनवी? जल्दी से आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबसे तो मेरा यही है, जल्दी से बताइए सब लोग, फूल बन जो है किसकी मसनवी है? तो जवाब हो जाएगा आपका इब्ने निशाती। किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती। जरूर आप याद
रखेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ में कई सारे क्वेश्चन भी और मैं आपसे करता हूं, आप सब मुझे बताइएगा। जैसे एक मसनवी है, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, कुतुब मुश्तरी, बहुत इंपॉर्टेंट। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मुल्ला वजही। किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। ठीक है जी। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे एक और मसनवी है, इंपॉर्टेंट है, यानी है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो नोट कर लीजिएगा, नुसरती। किसकी मसनवी है? नुसरती की। जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और भी आप सब मुझे बता दीजिएगा। एक मसनवी है इब्राहिम नामा। इब्राहिम नामा जो मसनवी है, ये किसने लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा, अब्दल। क्या नाम बताया हमने? अब्दल। जरूर आप याद रखेंगे। ये सब चीजें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, इसी के साथ साथ में एक चीज मुझे और भी आप बताएंगे जो कि आप सबसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो जवाब दे दीजिएगा मुझे। एक मसनवी है कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव, जो कि आपके निसाब में भी शामिल है, ये किसकी मसनवी है? तो जवाब हो जाएगा निजामी बेदरी। ठीक है जी, जरूर आप याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन, ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।